आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर के महुए की डिमांड अब विदेशों में भी होने लगी है। इस साल मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का एमओयू लंदन की एक कंपनी के साथ हुआ है। एमओयू के तहत मध्य प्रदेश से लंदन 200 टन महुआ एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसे 100 टन महुआ अलीराजपुर के 9 गांव से खरीदा जाएगा, जिसके तहत 2000 से अधिक महुए के पेड़ भी चिन्हित कर लिए गए हैं। इन्हीं पेड़ों के महुए को वन विभाग के द्वारा लंदन एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये महुआ हमको एमओयू हुआ है वन मेले के दौरान, एक कंपनी है इंग्लैंड की, उसके साथ हमने पिछली बार भी करीब 18 क्विंटल महुआ उनको दिया था प्रदेश से, पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास उस समय उपलब्धता नहीं थी। तो इस वर्ष हमने सोचा कि अब जो हम प्रोक्योरमेंट करवाएंगे, जो भी संग्रह करवाएंगे, वो उनके हिसाब से फूड ग्रेड महुआ नेट के माध्यम से हम कलेक्ट करवाने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण का एक छोटे से कार्यक्रम हमने 3 जगह पे यहाँ पर 2000 से 2500 पेड़ चिन्हित किए गए हैं। 400 से 450 कृषक को जोड़ा गया है इस योजना से। कितने गांव सिलेक्ट किए सर आपने इसमें? अभी तक 14 गांव हैं जी। और किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है सर? हाँ, जब राज्य लघु वनोपज भोपाल से आए हुए इन लोगों के साथ हम लोग भी गए, उनको ट्रेनिंग मोटिवेट किया है और समझाइश दी गई है कृषकों को। बाबा बागेश्वर वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागेश्वर बाबा के समर्थन में संत समाज और कई हिंदू संगठन एक हो गए हैं और साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं अब इनकी एकजुटता दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिली, जहां सिर्फ एक ही मांग थी, सनातन को बचाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है, जो बागेश्वर वाला जी को कठिन हो। अरे जय बागेश्वर वाला जी महाराज। साधु संतों का अग्निपथ, हिंदू राष्ट्र का धर्मपथ, दिल्ली से उठी संतों की ये हुंकार आज उस शख्स के लिए है जो आज देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार। चमत्कार का हो या धर्म पर विश्वास, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज बागेश्वर बाबा के भक्तों की गिनती लाखों में है। लेकिन पूरे विवाद में सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर है और वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाई गई धर्म संसद के दौरान जमा हुए। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, सनातन को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबको जो एक सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है, हिंदू संस्कृति कल्चर कहा जाता है, ये पूरे विश्व को एक सतमार्ग दिखाने की ताकत रखता है और सदियों से दिखाता आया है। इसके खिलाफ अगर कोई एक घटिया सोच वाला, कुंठित मानसिकता का व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा तो उसके बोलने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये हम जरूर दिखाते हैं कि हम तभी मजबूत थे, हैं और आगे भी रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश की अलग अलग जगहों से बड़ी संख्या में साधु संत, महामंडलेश्वर और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे। यहां उन्होंने बागेश्वर सरकार के समर्थन में नारे लगाए और उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग भी की। इस धर्म संसद में बागेश्वर धाम की जो शिष्य मंडली है, उससे जुड़े हुए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इस सनातन धर्म संसद में देश के तमाम हिस्सों से साधु संत आए हैं, जो कि यहाँ पर आकर मंच पर विराजमान हैं। अपने विवादित बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है।
और अब अपने एक बयान की वजह से बागेश्वर बाबा फिर से सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने कहा था भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसी बयान पर कई साधु संतों ने अपना समर्थन धीरेन्द्र शास्त्री को दिया था। भारत के सभी साधु संतों का आशीर्वाद है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब संत एक साथ हैं। धर्म संसद में शामिल हुए महामंडलेश्वर स्वामी भक्ति हरि ने भी धर्मांतरण के विरोध में बागेश्वर बाबा का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने घर वापसी पर ज्यादा जोर दिया। जहाँ मानवता है वहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जो नहीं मानता है वो देश को इसमें रहने का अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के नाम पर लोगों की समस्याओं को जान लेने और उन्हें दूर करने का दावा करते हैं। यही वजह है कि बागेश्वर से लेकर उनके दरबार में हर दिन हजारों लाखों अनुयायी आते हैं। उनका दावा है कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन अयोध्या से लेकर काशी और नागपुर से लेकर दिल्ली तक देखा जा रहा है। आज हमारे साधु संत जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि इन साधु संतों की रक्षा कौन करेगा। उसी के लिए हमारा आह्वान है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं यहाँ अपने बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा के लिए आई हूँ। उनको Z+ सुरक्षा चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही है, जान से मारने की धमकी विदेशों से भी आ रही है। तो हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। हम आए हैं बाबा जी के समर्थन में, धर्म संसद में तय करेंगे जो हमारा सनातन धर्म कहेगा, सनातन धर्म के साथ है, सनातन धर्म साथ रहेंगे। बाबा बागेश्वर सरकार पर लगातार अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग वाली इस धर्म संसद को लेकर बवाल फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और हिंदू राष्ट्र और बागेश्वर सरकार के समर्थक हैं, तो दूसरी ओर उसकी मुखालफत करने वाले। दोनों पक्षों की ओर से बयानों की बारिश जारी है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच बाबा की लोकप्रियता लगातार बुलंदियों को छू रही है।